थोड़ा मारो, अंदर मार लो सबका ऐसा। उसके बाद वहाँ पे जाके बैठ जाओ, कोई बोलेगा ना फोटो के लिए तो घूमेगी। अभी आप लोग को जाना हो तो जा सकते हैं, 2-3 घंटा चलने वाला है। ये निखिल भाई प्रेत पिशाचा प्रतिबंध की दोष रहेगा, किसी ने किया हुआ या दृष्टि दोष या गंधर्व प्रयोग, यक्ष प्रयोग, वसु प्रयोग, चूर्ण प्रयोग, यक्षिणी प्रयोग, कोई भी प्रयोग रहेगा, मंत्र तंत्र से किया हुआ प्रयोग रहेगा, वो प्रयोग को इस स्थल में अगर रहेगा तो स्थल का अभिवृद्धि अभी भी नहीं होएगा। इसके लिए वो निवारण होना चाहिए और इसके लिए हम विशेष रूप से यहाँ आए और इस स्थल में विशेष रूप से अभी प्रोटेक्शन रक्षा सिद्धि होना चाहिए। इसके लिए सुदर्शन हवन भी आज करने का संकल्प किया है। ये सभी दोष आके दोष को हमको बंधित करके और दोष को उच्चाटन करना है, यहाँ से इस जगह से भगाना है। तो अगर वो हमारे हाथ में कोई भी दोष रहेगा, भूत प्रेत पिशाच कोई भी दोष रहेगा, अगर हमारे हाथ में वो नहीं आते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वापस ऐसे ही स्थल का अध्यात्म रीत से केवल हम बोलते। तो इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए कि वो दोष जो भी है प्रतिबंधक की होता, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अध्यात्म रूप से जो प्रतिबंधक दोष जो रहेगा वो कैसा आता है करते। इसके लिए हमने प्रश्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में 2 अंग है, एक हॉरोस्कोप, दूसरा प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र मतलब उसमें नवग्रहों का स्थितिगति के अनुसार अभी के प्रेजेंट प्लैनेट पोजीशन, अभी के अनुसार आकाश में अभी जो प्रेजेंट नवग्रहों का स्थिति है उसके आधार पे भविष्य, इस जगह का भविष्य होता है। अभी हमने प्रश्न प्रारंभ किया है, ज्योतिष शास्त्र प्रारंभ किया है, भगवान का पूजा होके अघोर रुद्र का, शंकर जी का भगवान का पूजा हुआ है। अभी उनसे प्रार्थना करके सभी दोषों को हमको दिखाओ, कौन सा दोष रहेगा, कौन सा दोष में ये इस स्थल में प्रतिबंधक करता है करके अगर हम देखते तो देखने के समय में पहला फर्स्ट प्रश्न धनुर्लग्न आ गया। धनुर्लग्न का अर्थ, धनुर्लग्न मतलब जो फर्स्ट प्लेस है उसको लग्न करके हम बोलते काल से दृष्टि बाधकाधिपति दृष्टि दृष्टि उंटू ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪುರುಷರ ಮಡಿಲ ಹೋಗ್ತದೆ सेम एक ब्रह्म राक्षस के लिए इसको जो ब्राह्मण जन्म में इसका जन्म हुआ है, इसको शादी सब नहीं हुआ है, उसका मृत्यु 7-8 साल का अंदर यहाँ हुआ है। एक दूसरा जो है कपल्स, पति पत्नी काम करते थे और इस स्थल में या दूसरा स्थल में वो लोग का मृत्यु हो गया, लेकिन यहाँ काम करते थे, वो दोनों मर गए। ये 3 का प्रेत जो एक दोष है ब्रह्म राक्षस का अत्यंत बहुत बड़ा दोष है। तो इसके लिए अभी भी उसको अगर संगति नहीं करोगे तो जरूर ये स्थल का कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर अध्यात्म रूप से आप लोग विश्वास रखते हैं, इसको कुछ ना कुछ करने, इसका जो वारसदार कौन रहेगा है क्या, ये हुआ है क्या, कुछ को किसी को मालूम है? एक तो अजमेर ने बताया सोना, हाँ ये जमीन के मालिक है। मर गया
या दूसरा जगह पे मर के इधर लेके आया, मर्डर हो गया, या कुछ ना कुछ वही कुछ एक्सीडेंटली कुछ होके शॉक होके या कुछ ना कुछ मर गया, ऐसा 7-8 साल का अंदर हम तो ये ऐसे बोल रहे कि 7-8 साल का अंदर ऐसा हुआ क्या? आपको कुछ बात जानकारी है? देखिए ये जमीन हमारी है, हाँ हमारी थी। हाँ 1947 हमारा यहाँ पैदाइश हुआ। हाँ उसके बाद से हम लोग यहीं बड़े हुए, सब कुछ हुआ, हाँ और इस जमीन की वजह से ही हम इतना आगे बढ़े। राइट। ये तो बैठिए जमीन बैठिए सर। ये तो जमीन हमारे लिए माता के लिए समान है, और इससे हमारे फैमिली का उन्नत हुआ। कि पहले उत्तर भारतीय हम थे, क्योंकि आपको मालूम है हाँ कि इतनी बड़ी जगह जमीन किसी के पास नहीं थी। अगर ये जमीन बढ़त होती तो हमको भी बाधा न पहुँचा। नहीं देखिए, हाँ अब पूरा पड़ेगा सामान या 15,000 शांतरूपाय नमः। श्री पशुपतिनाथ अस्मिन् स्थले भाजनमत्तवैष्णववाद ज़्यादा ही पीड़ा करने वाले हैं। मामूली को ऐसा बजट करके नहीं छोड़ना है। अभी उनको आपको प्रार्थना करना है, तुम आ जाओ और तुम जो भी तुम चाहते हो तुम्हारा सदगत के लिए हम करेंगे, और सदगति के ये कंस्ट्रक्शन हमारे अंडर में नहीं था। इधर हुआ है, उसका आपको मालूम है, वॉचमैन ने थोड़ा सा और पीछे रहेंगे तो अच्छा फोटो आएगा। अनेक रूपम दैत्यान्तं मांतरिवत्यं प्रार्थना ओम सर्वमात्रे नमः। ओम आइए मार्गं प्रदर्शयामि। महासुदर्शनं परमात्मने नमः। ओम महाविष्णवे नमः। मंत्रक्षं परमात्मने नमः। ओम भगवान
शब्दार्थं लिङ्गभेदं कुलभेदं प्रातः शब्दं चित्रकरावाकृतेः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगदसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं शतं प्रमाद सर्वपीठलं सुरगणावासं। प्रत्येक पूजा के लिए यज्ञ के लिए प्रत्येक मंडल कहा है। मंडल लिखते लिखते भगवान जरूर आते हैं। ऐसा यंत्र करके त्रेता द्वापरा करके 3 युग में जो राक्षस को सभी राक्षसों को संहार करके कलयुग में भी गदा और गदा में फिर भगवान विष्णु का निदान है। और फूल में जो कमल पद्मा और एक पद्मा हाथ में उसमें लक्ष्मी का निदान। गोविंदा गोविंदा आप लोग ये जो बोला ना नीचे जो है हाँ हाँ नीचे लिया
समर्पयामि सर्वकरणाभिमानदेवताभ्यो नमः प्रार्थनां तर्पणं वेदनं सत्यं शीलं सत्यं मात्राणि समर्पयामि ओम या आधार पढ़ो जो पिक्चर है आधार पढ़ो जब हम शरीर से नमस्कार करते हैं मन में नमस्कार का अगर इनको हम नमस्कार कर रहे हैं करके वो श्रद्धा भावना गौरव नहीं रहेगा तो केवल हम शरीर को झुकाने से नमस्कार नहीं होता है और केवल मन में रहने से नहीं मन में मेरा भगवान है मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा करके अगर बोलेगा तो भी वो प्रोसीजर नहीं होता है शरीर से नहीं किया काया नहीं हुआ तो केवल वाचा केवल वचन से भगवान प्राप्ति नहीं होता है जो भगवान का वाइब्रेशन जहाँ मंदिर में भगवान का सन्निधान ज्यादा रहता है वहाँ जाना ही चाहिए और मनसा काय वाचा मनसा वैसे हम सभी ओम में यज्ञ में 3 रीत में भगवान का आराधना एक काया मतलब भगवान का शरीर सदृश मंडल और वाचा मतलब परिपूर्ण रीत से भगवान को गंगा आदि सर्वोत्तम देवताओं को सरस्वती में आह्वान करके प्रत्येक होम में प्रत्येक देवताओं को आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा आदि करके जप आराधना पूजा करके वो कलश का जल बाद में हम प्रोक्षण करवाते हैं और अग्नि अग्नि मतलब मनसा भगवान को साक्षात मिलने वाला जो पंचभूत पदार्थ में अग्नि एक ऐसा भूत पदार्थ है एक पदार्थ है जो जिसको आहुति देते वो हमको वापस नहीं मिलता है केवल भस्म ही वापस मिलता है दूसरा किसी में पदार्थ में अगर हम कुछ भी देते तो वापस हमको मिल जाते हैं पानी में देते तो अग्नि में भूमि में वायु में आकाश में किधर भी अगर देते तो वापस मिलेगा लेकिन अग्नि में दिया हुआ केवल हमको आत्मा को प्रसाद मिलता है इसके लिए अग्नि में भगवान साक्षात है इसके लिए वेद प्रारंभ भी अग्नि के शब्द से ही प्रारंभ होता है अग्नि में पुरोहितम मतलब वेद का ऋग्वेद प्रारंभ अग्नि शब्द से इसके लिए यज्ञेन यज्ञमयंत देवाः देवान देवता भी अपना काम यशस्वी प्राप्ति होने के लिए 33 करोड़ देवता भी भगवान का अनुग्रह प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे यज्ञ से भगवान का संतुष्टि होता था सुवृष्टि होता था पूर्ण वातावरण शुद्ध होता था और उत्तम हवा और बारिश ये सभी आता था और साइंटिफिकली दैट इज आल्सो नाउ प्रूव्ड जो ये यज्ञ का दुबा में इतना अत्यंत शक्ति उत्तम शक्ति है लोक का कल्याण का शक्ति उसमें है करके साइंटिफिकली भी हम प्रूव हुआ करके हम सुनते हैं इसके लिए जो यज्ञ आज सुदर्शन यज्ञ तृतीया का अत्युत्तम पुण्य दिवस में आप लोगों ने करवाया शेपी साहब का निर्देशन से आपके बेटे और सभी लोग आप लोग उमा शंकर जी और सभी लोग मिलकर जो अग्रवाल के सर के बेटा भी आके आप लोग सभी लोग आके जो भगवान का पूजा में भाग लिया भगवान का पूर्णानुग्रह प्राप्त हो संगे शक्ति कलोगे एक आदमी से कुछ नहीं होएगा कलयुग में द्वापर युग में कुछ भी कर सकता था लेकिन कितना भी बड़ा महान रहेगा वो एक आदमी कुछ कर नहीं सकता है 10 आदमी मिलेंगे 100 आदमी मिलेंगे वहाँ जरूर भगवान का अनुग्रह प्राप्ति होता है वो मेहनत का फल भी मिलता है इसलिए सब लोग मिलके अगर एक ही मन से उत्तम अगर प्रयत्न करके अगर कोई भी काम करते भगवान का अनुग्रह जरूर उसमें मिल जाता है इसके लिए आज प्रारंभ में भगवान का जो सुदर्शन हवन गौरी में हुआ है कल से जगत का अभिवृद्धि का कार्य प्रारंभ हो आपको सभी यजमान दंपति सभी लोगों को भगवान समस्त करेगा सन्मंगल करे करके इस पूर्णावधि के समय में भगवान को उद्वासना करने के समय में विशेष रूप से भगवान का सन्निधान में प्रार्थना करते ओमितम ते उदाशना तेन मे सुफला अवाप्ति भवेत् जन्मनि
घुमा दूंगा। गैरपेंटर सोसाइटी से लेकर के अभी तक आपने सफर तय किया है। गैरपेंटर के बाद उस तरफ कहीं ना कहीं लोगों को घर मिल जाने की आशंका जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों को घर दिलाने की दूसरी कवायद भी। देखिए, परमात्मा ने दिया हुआ घर कोई कायदा कानून धरती पर पैदा हुआ कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है। कोई कमियां खामियां होगी तो उसको दुरुस्त करने का ये हम सबकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। वेलिंगटन सोसाइटी के बारे में मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो भी न्यायालय के माध्यम से न्यायालय को जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है वो सही नहीं दी जा रही है कॉरपोरेशन के अधिकारियों के माध्यम से, लॉ ऑफिसर के माध्यम से, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो एक बहुत सास करके मैं कहना चाहूँगा कि गलत जजमेंट आया है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर मुंबई शहर में बहुत सारे हजारों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। फायर का जो एनओसी था वो इम्पोर्टेंट था। फायर के सारे कॉम्प्लाइंस सोसाइटी के लोगों ने फुलफिल कर दिया। फायर ऑफिसर संतोष सावंत डेप्यूटी फायर ऑफिसर है, रगड़ा कर कल शाम को 7 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सोसाइटी के अंदर जाके ट्रायल लेकर उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्लाइंस फुलफिल को ऐसा लेटर दे दिया। आज कोर्ट में लोग गए वापस, उनके परसों 27 तारीख को अंतिम दिवस है। 3 हफ्ते में जो घर खाली करने के बारे में आदेश हुआ था, तो न्यायालय में जो जिस न्यायाधीश ने जजमेंट दिया था वो 2 दिन छुट्टी पर थे तो वो नहीं थे, तो दूसरे बेंच के पास ये मैटर गया। तो दूसरे बेंच ने ये कहा कि भाई उन्होंने जो जजमेंट दिया वो उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, आप उनके पास जाइए। तो 2 तारीख का उन्होंने समझ दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कॉरपोरेशन ने जिस लॉयर या तो काउंसिल की नियुक्ति की थी उसने ऑब्जेक्शन लिया, ऐसा वहाँ पर जो मौजूद थे उनके माध्यम से पता चला। मैं मानता हूँ कि सरासर गलत किया उन्होंने। मैं बहुत खास करके कहना चाहता हूँ, जुडिशरी का हम सम्मान करते रहे, कल भी, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। लेकिन मैं तुषार मेहता जी को फिर एक बार कोट करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीडिंग मैंने देखा, उन्होंने कहा कि लोकशाही वाले देश में सभी निर्णय कोर्ट से होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कोर्ट के बाहर भी कुछ निर्णय होते हैं, होना चाहिए, तब ये देश चलेगा। इसलिए जो वेलिंगटन सोसाइटी के बारे में फिर एक बार जो लटकती तलवार उनके सर पर है। अब वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों ने तय किया है कि गणपति बापा कल आने वाले हैं, हम कोई घर खाली करेंगे नहीं। वेलिंगटन सोसाइटी के लोग अगर तय करते हैं कि घर खाली नहीं करना है तो हम डट कर उनके पीछे खड़े रहेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको हम फेस करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इस देश को आज़ादी प्राप्त करके देने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम जैसे लोगों को अगर कुछ दिन जाकर जेल में बैठना पड़ता है तो कोई मुझे उसमें संकोच या तो फिर मुझे कोई डर मन में बिल्कुल भी नहीं आता है। आने वाले दिनों में लोगों को सुख चैन से इस मुंबई शहर में रहने की अगर व्यवस्था हमको करनी है तो किसी न किसी ने रिस्क लेने की ज़रूरत है, तो मैं लेने को तैयार हूँ। मैं खुलकर फिर एक बार कहता हूँ कि मेरा जो 33-35 साल का जनप्रतिनिधित्व जीवन का अनुभव है, ये बहुत गलत निर्णय हुआ है, ऐसा मैं जोर देकर कहता हूँ। और जहाँ तक गोरेगांव राम मंदिर RNA एग्जॉर्बिटिका की बात है, ये सोसाइटी के लोग जिस दिन मेरे पास आए मैंने इसमें हाथ डाला। मैं RNA बिल्डर के अनुभव अग्रवाल जी को मिला, उनके सारे स्टाफ के लोगों को मिला, बार बार मीटिंग हमारी हुई और सभी मीटिंग फ्रूटफुल हुई। और जब पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग किया था तो मैंने कहा था कि गणपति बापा आने के पहले हम पूजा करके काम को प्रारंभ करेंगे। अब हम जो महाराज ने अभी ये जो विधि किया वो महाराज का
शेड्यूल थोड़ा बहुत टाइट था तो वो 29 तारीख को करो ऐसा मुझे कह रहे थे, लेकिन मेरा एक स्वभाव के मुताबिक मैंने कहा कि नहीं 26 को ही करना है, ताकि फिर हम 27 के बाद में सब लोग फ्री हो जाएंगे। और 26 को हमने किया, और आज 26 को कहने के बाद में महाराज ने पूजा करते समय बोला कि आज मंगलवार है और आज गणपति बाबा का बहुत बड़ा दिन है। ऐसे दिन में ये पूजा हुआ और उनकी जो विधि करने की उनका जो विद्या है उसके मुताबिक उन्होंने कहा बहुत अच्छा पूजा हुआ। अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र अनुभव अग्रवाल जी भी यहाँ पर आए। हमने उनके पिताजी का फोटो यहाँ पर रखकर अनुभव जी के हाथों से उस पर माला अर्पण उनको करने के लिए कहा। हम बताया एक अच्छा बहुत दृश्य यहाँ पर सब लोगों को देखने के लिए मिला, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाराज लोगों ने भी कहा कि 1 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। हमने 1.5 साल का समय दिया है लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 1 साल में पूरा हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको जो मेंबर लोग, अभी मेंबर लोगों का काम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका काम है, हमने तो पूरा हमारा काम कर दिया और जो भी सुपरवाइजरिंग करना है वो मैं करते रहूँगा। लेकिन अभी सोसाइटी के मेंबरों ने जो भी कमिटमेंट है, जो भी उनकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो आगे आकर वो पूरा करें, ताकि उनको एक जो अपना मेहनत का जो सपना देखा था उन्होंने इस बिल्डिंग में घर लेकर, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। इस प्रकार का मैं भगवान के चरणों में, गणपति बापा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो मैं अभी तमाम गोपाल जी को, गोपाल जी भगवान कृष्ण का गणेश उत्सव से पहले भेजा है। देखिए, धरती पर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भगवान का रूप होता है, और मुझे तो बहुत लोगों का आशीर्वाद भी है। इस बात को मैं कबूल करता हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े रिस्क लेकर काम करता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कठिनाइयाँ आई नहीं। परेशानी बहुत हुई, शारीरिक कष्ट बहुत हुआ, लेकिन ये तो मनुष्य के जीवन में लिखा है ना। जिस कुल में, जिस घर में मैं पैदा हुआ, वो घर में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति इतने लंबा सफ़र दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का करेगा, ये सपने में भी नहीं सोच सकता है। जिसको पूरा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, तो ऐसे समय पर थोड़ा तकलीफ भी आता है, तो उसको सहन करने की हिम्मत भी भगवान ने मुझे दी है, उसका मैं सिर्फ उपयोग करता हूँ। तो सोशल मीडिया के एक साइड का एक कमेंट आया हुआ है, किसी व्यक्ति ने लिखा है गोपाल जी सोते कब? मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता हूँ कि मैं इतना ही घंटा सोता हूँ करके, लेकिन मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। अब उम्र हो गई है तो थोड़ा रात को नींद डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन दिन में कभी थकान या तो फिर हाथ में लिया हुआ काम को छोड़कर आराम करो, ऐसा मन में कभी भी आता नहीं। लेकिन आज तक तो नहीं आया। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जब तक मेरे हाथ पाँव चलते हैं तब तक लोगों के लिए काम करते रहो। इतनी शक्ति मुझे अगर वो देते हैं तो फिर बड़े से बड़े संकटों का सामना करने की मेरी तैयारी हमेशा रहती है और रहेगी। और मैं रहता तो गोपाल जी है, बट मैंने जब 2-2.5 महीने पहले उनको अप्रोच किया था, तो मुझे तो एक्चुअली इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि और उसके बाद उन्होंने जिस स्पीड से यह काम आज में दिया है, तो हम उनके सामने स्लो फील होते हैं। उन्होंने जिस हिसाब से इसको फटाफट एक के बाद एक काम अपने कंप्लीट किए, और लास्ट मीटिंग में उन्होंने बोला था गणपति से पहले आप पूजा करेंगे, और 2-3 दिन पहले तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आज आप देखिए इतना भव्य पूजा का उन्होंने आयोजन करवाया। और हमारा ऐसा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि आने वाले 6 महीने में इस बिल्डिंग की सूरत बदल जाएगी। जो पंडित जी ने भी बोला, और हमारे गोपाल जी की बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है। का बहुत नाम सुना था, और इस बार इन्होंने जो कर दिखाया ये अतुल्य है, और इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी है। और साथ ही साथ हमारी रेफा कमेटी के ही हमारे सेक्रेटरी साहब, इन्होंने भी बहुत अपना योगदान दिया और कई सालों से लगे हुए हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है हम इनकी उम्मीदों पे हम भी खड़े उतरेंगे, और इनका जो योगदान है इससे हमारा काम भी बहुत जल्दी होगा, और हर घर की योजना सबको एक घर मिलेगा, ऐसी कामना हम करते हैं। मैं यही कहूँगा, गोपाल शेट्टी जी के रूप में स्वयं मथुरा से गोपाल खुद इनका कष्ट हरने पास यहाँ आए हैं, और पिछले 2 महीने से लगातार गोपाल जी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि 350 लोगों को अपना घर मिले, और आज ये राह आसान होती दिख रही है। आज का दिन पूजा के रूप में तय किया गया, बड़ी भव्य पूजा हुई है, सारे मेंबरों में बड़ा उत्साह है,
और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला प्रकल्प होगा पूरे मुंबई में जो 10 साल से बंद पड़ा था, इसको वापस से शुरू करवाने का काम गोपाल जी ने किया है। विघ्नहर्ता कल आने वाले हैं हर घरों में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और गोपाल जी ने आज 350 लोगों का विघ्न हरने का काम किया। इस कड़ी को जोड़ने में कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल मेरी भी एक छोटी सी भूमिका है कि लोग मेरे पास आए थे और मैंने आदरणीय गोपाल जी से निवेदन किया था कि उनकी समस्या का समाधान करें। तो गोपाल जी ने मेरी बात का मान रखते हुए आगे बढ़ के 350 लोगों को बेल आउट करने का काम किया है। गोपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे नेता जो जन भावनाओं को समझते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं, बहुत कम है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके नेतृत्व में पिछले 11 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और आगे भी मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे नेता के छत्र छाया में काम करता हूँ। गोपाल जी के रूप में मथुरा के स्वयं गोपाल विघ्न को आए हैं। गणपति कल है और 350 लोगों को अपने लिए गोपाल जी के प्रयासों से घर मिलेगा। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। ये जो काम हुआ है पूरे मुंबई में इतना मजबूत पॉलिटिकल विल अगर किसी के पास है तो हमारे गोपाल जी के पास है। गोपाल जी का इन सबका मैं आभार करूँ। छोटा सा काम में निवेदन करने गया था, उन्होंने इसको आज ऐसा किया कि पूजा कर दी और मुझे लगता है 1 साल में लोगों को घर मिल जाएगा। गोपाल जी का इससे बड़ी बात हो नहीं सकती।